गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजनीय परामानंद गोविंद सरन महाराज जी के द्वारा आज कथा का आनंद लेंगे। दुख क्यों आते हैं, सुखी कैसे रहें। आप सब भी मेरे साथ कथा का आनंद लीजिए। ये शरीर बहुत जन्मों के कर्मों का जो एक बहुत बड़ा गोदाम लगा हुआ है, जिसे संचित कर्म कहते हैं, उससे निकाल करके बनाया गया है। प्रभु की अहेतुकी कृपा से जो परमार्थ का मार्ग मिला है, भगवत मार्ग मिला है, भजन मार्ग मिला है, इस भजन मार्ग में चलने पर जो हमारे पूर्व प्रारब्ध हैं, जो पूर्व अशुभ जमा हैं, वो आक्रमण करते हैं। क्योंकि भोग भोगने से ही नाश को प्राप्त होता है, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। हम जो कह रहे हैं बहुत सोच समझ के कह रहे हैं। हमारे जो महापुरुष जन बोले बहुत सोच समझ करके, बहुत आपको बिना ननुनच किए, बिना कोई विचार किए, बस उस पर चल पड़ो, उस पर सोचो ना। अगर आप ये सोचते हो कि हम एक, तो देखो अभी सुबह सुबह यहाँ ले जा रहे हैं, वहाँ ले जा रहे हैं, उनका डिप्रेशन हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। अरे कोई प्रेशर नहीं यार, प्रिया प्रीतम का भजन करो, हर प्रेशर डाउन हो जाएगा। और भजन का भजयाम सेवा है, जो सेवा परायण है। एक बार श्रीधर बाबा, बहुत कृपा रही उनकी, बहुत ही बड़े महापुरुष, चूंकि एकदम छुपे हुए एकांतिक थे, किसी से कोई परिचय नहीं, किसी का आना जाना नहीं, और ऐसी ऊंची स्थिति थी, हमने देखा है उनको। मतलब कई वर्ष सेवा का सौभाग्य मिला तो देख, कभी कभी हिम्मत नहीं पड़ती थी छूने की। ऐसी भावदशा, कांटे जैसे बिल्कुल रोम रोम खड़े, अश्रु प्रवाहित हो रहा है, ऐसी हिम्मत नहीं पड़ती थी उनके चरण छूने की। चरण दाबने जब जाते थे तो एक बार हमने उनसे कहा कि कभी कभी बड़ी अशांति हो जाती है। बोले भजन करने वाले को ये होती, पर जो भजन के साथ सेवा करता है उसको नहीं होती। आप सेवा करते हो? तो हम कहा गुरुदेव भगवान की सेवा में जाते हैं। हाँ, बोले समर्थ सेवा है, थोड़ा धाम की भी सेवा करो, परिक्रमा में झाड़ू लगाया करो, सोनी लगाया करो। फिर उन्होंने बताया कि राधा कुंड में एक संत भगवान थे, तो समय से अपना नियम पूरा करते जप का, और फिर राधा कुंड की सोहनी लगाते, और वहाँ जैसे कोई बाहरी लोग आए हुए फूंक दिए ये ऐसे, या वयोवृद्ध खार के आसपास, तो वो सब हाथ से उठाते थे और धो करके पवित्र करके ऐसे। एक दिन उन्होंने देखा कि वो सोहनी लगाकर बैठे हुए नाम चिंतन कर रहे थे, तो एक काला पुरुष आया, वृद्ध जैसा, बड़ी दुर्गंध आ रही थी, पर वो कांप रहा था। तब इन्होंने कहा क्या बात है, क्या परेशानी है, तुम आके हमारे सामने खड़े हो गए हो, लेकिन तुम कांप रहे। बोले हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी आपसे बात करने की, मैं आपका अशुभ प्रारब्ध हूं। ओ, तो क्या तुम्हारा स्वरूप है? तो उनका 12 वर्ष तक गलित कुष्ठ के रूप में मैं आऊंगा तुम्हारे शरीर में, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं तुम्हारे शरीर का स्पर्श कर सकूं। पूज्य श्रीधर बाबा ने सुनाया था। तो उन्होंने कहा 12 वर्ष हमारे पास समय नहीं कि हम तुम्हें लेकर बैठे रहें। देखो प्रारब्ध ऐसे नहीं पूछता, वो तो आके गिरा ही देता है। जाओ, हमारे पास समय नहीं। दूसरे दिन आए, उन्होंने कहा रात दिन मिलाकर के हम 6 वर्ष में भुगा देंगे, आप स्वीकार कर लो। तो 6 वर्ष बहुत समय होता है। ऐसे कई दिन आने पर फिर उसने कहा भोगना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारा भी मान रखना पड़ेगा। तो उनका 24 घंटे देते हैं तुम्हें, तो उनका कोई औषधि नहीं लोगे, कोई सेवा नहीं करेगा। बोले वादा पक्का। एक कमरे में बाहर से ताला लगवा दिया और शिष्यों से कहा कि हम कितना भी चीखे, चिंता मत करना, 24 घंटे की केवल लीला है, इसके बाद हम निकल आएंगे। सबको पहले से जी ही उन्होंने कहा हमें स्वीकार है, तो नख से लेकर के सब गलित कुष्ठ, पीप, दुर्गंध, 24 घंटे भयंकर त्रास। 24 घंटे बाद फिर जैसे चमकता हुआ एकदम तेजों में शरीर आ गया। देखो 12 वर्ष यही भोगना था,
लेकिन राधा कुंड की सेवा और नाम जप का प्रभाव उनको प्रारब्ध ऐसे ऐसे आ रहा है। अगर आ भी रहा है तो कितना कम, 12 वर्ष का 24 घंटे में आ रहा है, और वो ऐसे। तो क्या ये केवल उन्हीं के लिए सिद्धांत नहीं है, इस सबके लिए है। ये शरीर है, इससे कुछ शुभ अशुभ कर्म बनते रहते हैं, इस सेवा में लगावे। और सबसे बड़ी सेवा होती है आज्ञा। यदि आपके लिए आज्ञा हो गई कि आप बैठ जाओ, बस बैठ के सुनो, तो गुरु सेवा हो रही। तुम्हारा पाठ भजन उससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है कि हमारे गुरु ने आज्ञा की, हमें ये सेवा है। बोले कुछ समझ में आता, कुछ लाभ मिलता हो, हमें इससे मतलब नहीं। हमारे गुरु ने आज्ञा की, बैठे बैठे। जब तक आप अपने मन की चलाते रहेंगे, अनुमान लगाते रहेंगे, जब तक आप कहीं न कहीं राग द्वेषात्मक वृत्ति रखेंगे, तो एक प्रारब्ध कर्म बख्शेंगे नहीं। ये हम क्यों कहते रहते हैं? क्योंकि लक्ष्मण रेखा के बाहर हुए तो ये प्रारब्ध आपको बिल्कुल परेशान कर देंगे, और लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत रहे तो ये प्रारब्ध आएंगे। ऐसा हम नहीं कहते कि नहीं आएंगे, आ सकते, पर परेशान नहीं कर सकते। ये जो उपासक होता ना कि ऐसे, ये नहीं होता। नाम में इतना हाई करंट है, मंत्र में इतना हाई करंट है, कोई प्रेशर तुम पे डाल ही नहीं सकता, कोई नहीं डाल सकता। त्रिभुवन का कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ग्रह, नक्षत्र, दैवी शक्ति कोई भी नहीं डाल सकता। तो अगर आज्ञा में रहोगे और सेवा, ये पक्का अच्छे से दिमाग में समझ लो, सेवा ही तुम्हारे अशुभों का नाश करेगी। कहीं कोई सेवा ले लो, किसी संत महात्मा की, कुछ भी ऐसा, अगर ऐसी कहीं सौभाग्य हो कि उनका बाथरूम शौचालय साफ करने को, लेकिन ये सबको पचेगा नहीं ना, वो अभिमान ऐसा। अगर परमहंस राम मंगल दास जी अयोध्या के बड़े सिद्ध संतों में हैं, वो जब आश्रम के सब सो जाते थे तब 2 बजे उठते थे, और आश्रम के शौच बाथरूम सब साफ करके फावड़ा तसला लेके अयोध्या की सरयू के किनारे आसपास गलियों में जो बाहरी दर्शनार्थी लोग शौच कर जाते थे, उसे बटोर करके और बालू के नीचे दबाकर सरयू का जल छिड़क करके पावन सुबह आके आसन में बैठ जाते थे। ये बड़े बड़े महापुरुष क्यों ऐसा करते थे, ये समझना होगा। हम कहीं रज छू न जाए, कहीं हमारे अभिमान में ठेस न लग जाए, और हम भजनानंदी बनते हैं। कैसे भजनानंदी बनते हैं? ये जो अपने को सबसे नीच समझने की बात आती ना, तभी आएगी जब किसी धाम, संत, श्री जी, वैष्णवजन या कोई भी ऐसा जो भगवत स्वरूप परेशान नजर आ रहा है, उसकी सेवा करने को मिले। सेवा से बहुत लाभ मिलता है, सेवा से भयंकर अशुभ नष्ट हो जाता है। एक बार हम परिक्रमा नित्य सुबह देते थे, सूर्य उदय होते होते परिक्रमा हो जाती थी वृंदावन धाम की, 10वें वर्ष ऐसा। तो एक केशी घाट में ऐसे कोने में देखते तो ऐसा लगता कोई पड़ा है, और अंधेरे का समय सुबह होता है, इधर से जब शुरू करते, उस समय टार्च ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी अपने पास। तो एक दिन मन में आया कि नज़दीक तो चलो देखो जिंदा है या मुर्दा है। तो नज़दीक गए, शौच, पीप, हजारों चीटे, हजारों उनके शरीर, ऐसे उनको हिलाया, बाबा बाबा राधे। हमारी तरफ देखा, अरे हम कहा ये तो जिंदा है और इनको कोई देख नहीं रहा। तुम कहा बाबा हमारे पास ना तो धन है और ना हमारे वास की व्यवस्था है, हम क्या आपकी सेवा कर, हमारा हृदय ऐसा होता है कि आपकी सेवा करूं, क्या कर सकता हूं। तो उन्होंने धीरे से कहा कि सुदामा कुटी हमें छोड़ सकते हो? वो हाँ हाँ। उनको ऐसे उठाया, सब लग गया था, ऐसे उठाया, कांधे पर तगड़ा शरीर था और उस समय ज़्यादा रोग प्रकाशित नहीं हुआ था, तो उनको ऐसे गोद में उठा सुदामा कुटी ले गए। बारंडे में वहाँ सब संतों के आसन लगे होते हैं, तो एक जगह खाली जगह दिखाई दी तो उनको ऐसे लेटा दिया। तो दूसरे संत आके डांटने लगे, ऐसा किससे अनुमति ली? अरे हम कहा संतों का आश्रम है, संत परेशान है, अनुमति की क्या जरूरत है, और यहाँ कोई ऐसा है नहीं कि कोई आ नहीं सकता। तो वहाँ लिटा दिया और उनसे कहा आप आनंद से लेटिए, अब हमारे पास इससे ज़्यादा कुछ हम कर ही नहीं सकते ना। और गोपेश्वर जल चढ़ाने जाते थे, तो सुबह सुबह यमुना स्नान करके परिक्रमा करते हुए गोपेश्वर में जल चढ़ाना, ऐसा कुछ नियम थे पहले जब संन्यास मार्ग से। तो जल चढ़ाने गए, सुबह उनको जल दिया, तो उन्होंने ऐसे नज़दीक बुलाया और जैसे माँ दुलार करती है ना, ऐसे 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 हमारे करते रहे। तो उनका बाबा हमारी इच्छा है 2 बार राधा राधा हमें बोल दो।
उनका राधा राधा। तीसरे दिन गए तो उनका संस्कार भी हो गया था। सुदामा कुटी के संतों ने उनका संस्कार कर दिया, मतलब शायद है उसी दिन उनके प्राण छूट गए थे। तीसरे दिन गए, पूछा तो बोले उन बाबा का संस्कार कर दिया गया। क्या हो गया उनको? बोले प्राण निकल गए थे। सब संत जा करके उनका, कितनी बड़ी हृदय में शीतलता हुई उनकी इतनी सेवा से। ये कोई सेवा थी, पर उनका जो दुलार, उनका जो अंदर से आशीष मिला, हम उसे वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए हमें सबको ये बताने की इच्छा हुई आज कि आप इतना समझो कि जब तो सर्वसमर्थ है ही, लेकिन यदि सेवा नहीं है तो प्रारब्ध भोग जो है चलना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि उस कोटि का जप जो लिखा है कि एकांत में जप निष्ठा ऐसी कि एक सेकंड के लिए भी विस्मृत नहीं हो, वो प्रारब्ध को नष्ट कर सकता है। लेकिन अपने लोग कितने भजनानंदी है, अंदर से देख लो। देखो, हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे भी हृदय, हमारे भी मन है, हमारी भी बुद्धि है। हम उसकी जब चाल को देखते हैं तो तुम अपने अनुमान लगा लो कि तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि कितने रंग बदलता होगा। उसका अनुमान लगता है ना, अपने से ही लगता है। अपनी आत्मस्वरूप चिंतन वाले उपासक इसीलिए सबके मन की बात बोलते हैं, क्योंकि उनके मन में जो स्फुरणा होती है ना, उसी को पकड़ के और उसी से बोल देते, वो सबके मन की बातें होती हैं। यदि आप परमानंद में डूबना चाहते हो, कोई भी विघ्न आपको परास्त ना करे, ऐसी भावना रखना चाहते हो, तो आज्ञा पर रहो। दोस्तों, गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलने से हमारा जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। मेरा मकसद घर घर गुरुजी की कृपा पहुंचाना है। दोस्तों, आपका क्या विचार है, कमेंट्स करें। कथा पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। नमस्कार।